नहीं हूँ। थैंक यू। आप सभी को मोनिका, गुड मॉर्निंग। सॉरी, यू कैन स्टार्ट। यस, थैंक यू। आप सभी को गुड मॉर्निंग और जय सद्गुरुदेव। मैं मोनिका आपका हिंदी साप्ताहिक सत्संग में स्वागत करती हूँ। यह सत्संग मैंने रिवर एज न्यू जर्सी से ज्वाइन किया है। आजकल के जीवन में हम अपने शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक जरूरतों और जिम्मेदारियों में पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं। इस व्यस्तता में एक जरूरी चीज हम भूल गए हैं, वह है हमारी आत्मिक जरूरत। इसलिए यह वाकई में बड़े सौभाग्य और बड़े हर्ष की बात है कि हम सब अपने जीवन में विहंगम योग को जोड़कर आत्मा के वास्तविक चेतन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम आज के सत्संग में हम सब आह्वान करेंगे सद्गुरुदेव का स्वागत गान के माध्यम से। मैं सूर्या जी को निवेदन करती हूँ कि वह स्वागत गान से सद्गुरुदेव का आह्वान करें। आप सूर्या जी। Thank you very much, Monica ji. Jai Sadgurudev to all. स्वागत गान। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए, आध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोमरस बरसाइए, दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, भेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वारा हटाइए, खुले द्वारा शब्द सागर भक्त जन अनहवाइए, जन सदा फल विश्व शिक्षक शान आन बचाइए, शान आन बचाइए, आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू मोनिका जी। जी धन्यवाद सूर्या जी। अब सद्गुरुदेव की उपस्थिति में उनके चरणों में प्रार्थना अर्पित करेंगे विश्व की शांति और मंगल कामना हेतु मंगल गान के द्वारा। मंगल गान को उस सद्गुरु चरणों में अर्पित करने के लिए मैं पुनः सूर्या जी से आग्रह करती हूँ। आप सूर्या जी। जय सद्गुरुदेव। मंगल गान। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याये, स्वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए, सार्वभौम समष्टि सत्ता ध्यात्म राज्य बनाइए, भेष भाषा भाव जगमय ज्ञान पर दरसाइए, समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए,
विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर अपनाइए, नीति स्वर अपनाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू मंगला जी। जी, धन्यवाद सूर्या जी। आपने बहुत ही सुंदर वाणी से सद्गुरुदेव का आवाहन किया और मंगल गान के द्वारा विश्व की शांति के लिए प्रार्थना अर्पित की। आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कुछ सप्ताह पहले हमने एक नया सत्र की शुरुआत की है, जो की है स्वरवेद ज्ञान। और काफी सप्ताहों से हम स्वरवेद के दिव्य दोहों का स्मरण करते हैं और हमारे स्पीकर काफी विस्तार पूर्वक उन दोहों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जो आज का स्वरवेद ज्ञान है और उसकी धारा हम योगेश जी की वाणी से शुरू करेंगे। योगेश जी सद्गुरु के अनन्य शरण शिष्यों में से एक हैं, जो नॉर्थ कैरोलिना से जुड़े हैं। उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना में विहंगम योग का प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया है और वह प्रचारक और उपदेष्टा भी हैं। तो बिना विलंब किए मैं योगेश जी को आमंत्रित करती हूँ और आपके सामने कुछ दोहे प्रस्तुत करूंगी। तो आप योगेश जी। दीदी जी शायद आप म्यूट पे हैं। सॉरी मोनिका जी, अगर प्रेजेंटेशन का आप राइट्स देंगे मुझे तो मैं यहाँ से प्रेजेंट करता हूँ। ओह ओके, लेट मी ट्राई। जैसे तो योगेश जी, इसमें किसी का राइट एक्सेस वैसे दिया नहीं जाता, कोई भी शेयर कर सकता है, तो आप शेयर करेंगे तो इनका हट जाएगा। एक्चुअली उनको बंद करना पड़ेगा शायद। नहीं, आप कर सकते हैं, आपका हाँ जी, बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ जी योगेश जी, मैंने बंद किया अभी। जी, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी योगेश जी। ओके। इसके पहले कि हम स्वरवेद ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं सद्गुरु चरणों में अपनी प्रार्थना रखना चाहूंगा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मायालोक छुड़ायकर चेतन लोक निवास सद्गुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति तेहि पास। प्रेम भक्ति सद्गुरु करो सद्गुरु अलख लखाए। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु
जन्म मरण दुख जाय। जनादीन वंदन करे, केहि विधि कीजे से। वार पार की गम नहीं, नमो नमो मम दे। यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान, जीवों के त्रिताप का नाश कराने वाले, भवसागर से हमें पार कराने वाले बंदी छोर अनंत श्री सद्गुरु भगवान के पावन चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि वंदन। सद्गुरु पद उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। संपूर्ण आचार्य परिवार के चरणों में बारंबार वंदन। और आज इस आध्यात्मिक मंच पर उपस्थित मेरे सभी आदरणीय गुरु भाई गुरु बहन को मेरा सादर प्रणाम। जय सद्गुरुदेव। आज की स्वरवेद ज्ञान की चर्चा आगे बढ़ाने के पूर्व मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। वैसे तो वो स्टोरी आप में से कई लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आज विशेष रूप से उसके बारे में बात करना चाहूंगा। 1899 का वो एक समय था जब एक 11 वर्षीय बालक जो दिन रात परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न कर रहा था, अपनी उम्र की 5 वर्ष से 11 वर्ष की आयु में उस बालक ने निश्चय किया कि मैं जिन वेदों में पूरा ज्ञान समाहित है, उस वेदों को पढ़ूंगा, उसका ज्ञान प्राप्त करूंगा। और मन में ये बात लेकर वो बालक पहुंच जाता है भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी शहर में। उस काशी शहर में वो 11 वर्ष का बालक अलग अलग पंडितों से, विद्वानों से जाकर मिलता है और उनसे अनुरोध करता है कि वो उन्हें उस वेद का रहस्यमय ज्ञान बताए, पढ़ाए, समझाए। परंतु जहां भी वो बालक जाता था, हर जगह पर उसे सबसे पहले यही प्रश्न किया जाता था कि उस बालक की आयु क्या है और वो किस जाति का है। और जब उन विद्वानों को ये बात पता चलती थी कि वो बालक ब्राह्मण जाति का नहीं है, तो उसे वापस लौटाया जाता था। बताया जाता था कि वेदों का ज्ञान केवल ब्राह्मणों के लिए है। इस बात से निराश होकर वो 11 वर्ष का बालक
फिर अपने ग्राम वापस लौट आता है और लौटते वक्त ये निश्चय करता है कि मैं अब वेदाभ्यास नहीं करूंगा, बल्कि उस वेद में जो ज्ञान है उस ज्ञान का ही अनुभव करूंगा। मैं अब योगाभ्यास करूंगा, मैं अब योग की साधना करूंगा। यही बालक अपने इस संकल्प को दृढ़ रखते हुए आगे बढ़कर योगाभ्यास में रत होता है। और एक समय आता है जब इस सृष्टि का पूरा ज्ञान वो प्राप्त कर लेता है, उस परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। और उस परमात्मा प्राप्ति के बाद उन्हीं वेदों के अंदर जो ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान, जो गूढ़मय संकेत के रूप में संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, उसी ज्ञान को उसका भाष्य करके संपूर्ण समाज के लिए वो वेद का दालन खोल कर रख देता है। वो ओजस्वी महाज्ञानी बालक और कोई नहीं बल्कि विहंगम योग के प्रणेता अध्यात्म मार्तंड अनंत महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज थे, जिन्होंने आगे जाकर अपनी चेतन समाधि में और एक वेद का निर्माण किया जिसे हम स्वरवेद के नाम से जानते हैं। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों ही वेदों में जो ब्रह्म विद्या संकेत के रूप में छुपी थी, उन सारी ब्रह्म विद्या से जुड़ी ऋचाओं का भाष्य करके चतुर्वेदीय ब्रह्म विद्या भाष्य का निर्माण वो कर देते हैं। इस बात को मैं आज आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आज जो दो दोहे हम जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उन दो दोहों में जगह जगह पर और स्वरवेद में ही जगह जगह पर हमें वेदों में उपयोग में लाए हुए शब्द दिखलाई पड़ते हैं। आज के इन दो दोहों में भी ऐसे ही वेद से जुड़े कुछ शब्द हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत हमेशा की तरह हम आज के प्रथम दोहे को सबके सामने उसका पाठ करके रखेंगे और फिर उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और क्योंकि ये सत्र हमेशा से ही हम चाहते हैं कि ये एक इंटरैक्टिव हो, दुतरफा हो, एक तरफा ना हो, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप में से कोई एक गुरु भाई या गुरु बहन आगे आए और स्क्रीन पर जो दोहा शेयर किया हुआ है उसको आप पढ़े। उसके बाद इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कृपया आप में से कोई एक इस दोहे को आगे आकर पढ़े। जय सद्गुरुदेव। अद्भुत मायू गगन में अर्ध सोम रस धार, सीता वैदिक नाम है, योगिन प्राण आधार। ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अद्भुत मायु गगन में अर्ध सोम रस धार, सीता वैदिक नाम है, योगी न प्राण आधार। भाष्य में
आचार्य श्री प्रथम जी कहते हैं, सार शब्द सत्पुरुष को अद्भुत मायु कहकर संबोधित किया गया है। मायु शब्द एक अर्थ का वाचक शब्द है। जो चिदाकाश से सोमरस की धार अर्ध प्रवाहित होती है उसे वैदिक साहित्य में सीता कहते हैं। वह पवित्र प्रवाह योगियों का प्राण आधार है। बहुत ही गूढ़ रहस्यमय ऐसा संकेत इस दोहे में दिया हुआ है। अद्भुत मायु जो शब्द उपयोग में यहाँ पर लाया है वो वैदिक शब्दकोश निघंटु का है। परमपिता परमात्मा को अलग अलग नाम से संतों ने वेदों में उपनिषदों में उसकी व्याख्या की गई है। जैसे कि निशब्द है, शब्द, सार शब्द, नि अक्षर, कशा, स्कंभ, परम पुरुष। ये जो परमात्मा है गगन में मतलब चिदाकाश में, तीन पाद अमृत में शुद्ध अमृत स्वरूप वह परमात्मा स्थित है। और एक पाद सृष्टि में उसकी अर्ध प्रवाहित धार बहती है जिसको सोमरस हम कहते हैं, जिसको शब्द धार भी कहा जाता है। यहाँ पर सीता जो शब्द उपयोग में लाया गया है, जो फिर एक बार वेदों में जिसका उपयोग किया गया था, वह उस सोमरस की अर्ध प्रवाहित धार को सीता कहा गया है। और इस शब्द धार को ही योगियों का प्राण आधार कहा गया है। कबीर साहब अपनी शब्दावली में कहते हैं कि गगन मंडल में अर्धमुख कुइया, जहां अमी का वासा, सगुरा होय सो भर भर पीवे, निगुरा जाय पियासा। वो जो तीन पाद अमृत है, जहां पर प्रकृति का, जहां पर काल का, जहां पर दुख का कोई लवलेश नहीं है, जिसे महानद कहा गया है, जिसे सिंधु भी कहा गया है, उसकी धार जो है वो अर्धमुखी है। क्यों? क्योंकि सृष्टि जो है वो अर्ध में है और तीन पाद अमृत जो है वो ऊर्ध्व में है। इसकी जो धार है वो नीचे बहती है। उसका जो मुख है, जिसको सिंधु का मुख या शब्द द्वार या एकादश द्वार कहा गया है, वहां से वो धारा योगी की आत्मा में प्रवाहित होती है। वो शब्द की धार जो है वह शब्द द्वार से निकलकर
अक्षर मंडल होते हुए योगी की आत्मा में प्रवाहित होती है, उसके बारे में स्वामी जी एक जगह कहते हैं, मम अनुभव यह होता है। देखिए यहाँ पर स्वामी जी स्वयं, जिन्होंने चेतन समाधि में इस स्वरवेद का प्राकट्य किया है, स्वामी जी स्वयं यहाँ कह रहे हैं कि मम अनुभव होता है। मम अनुभव यह होत है, नी अक्षर का सोत, अक्षर भूमि को फोरता आया आत्म। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उस नी अक्षर, उस परमपिता परमात्मा का जो सोमरस है, उसकी जो धारा है, वह अक्षर मंडल को चीरती हुई, अक्षर मंडल से होती हुई मेरी आत्मा में पहुंच रही है। कई जगह पर इस शब्द की धार के बारे में कहा गया है और किस प्रकार से ये जो सोमरस है उसकी तलाश निरंतर आत्मा को रहती है, और उस आत्मा को इसका अज्ञान होने के कारण वो केवल भटकती रहती है उस आनंद को, उस परमानंद को, उस अमृत को प्राप्त करने के लिए। तो उस आनंद की तरफ, उस अमृत, कबीर साहब एक सुंदर भजन में कहते हैं कि रस पीले सुहागिन कुंड भरी, पियत सुहागिन तजत अभागिन, मूर्ख न पिए रंच भरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी। यहाँ पर आत्मा को सुहागिन का उपमा देते हुए जिस रस की बात कही गई है, ये वही योगियों का प्राण आधार है, ये वही सोम रस की धार है। उस कुंड से, उस महानद से, उस अमृत महासागर से वो रस की धार क्या है, प्रवाहित होती है। हमारी जो आत्म चेतना है वो आज प्रकृति में लगी हुई है। इस आत्म चेतना को जब प्रकृति से हम योगाभ्यास द्वारा पृथक करते हैं तो वह आत्म चेतना जो है सद्गुरु कृपा से दशम द्वार के खुलने के बाद ऊर्ध्व की ओर गमन करती है और शब्द द्वार में वो पहुंच जाती है, जहां पर यह सुरति जो है वो निरति बनकर तीन पाद अमृत में प्रवेश कर जाती है। तो ये शब्द की धार जो है, जो अधः में बह रही है, इस धार में वो हमारी आत्म चेतना उलट दिशा में उसका प्रवास होता है। शब्द की धार जो है वो अर्ध में प्रवाहित होती है, जबकि हमारी जो चेतना है वो विकसित होती है, गमन करती है। ये जो शब्द की धार उस शब्द द्वार से निकलती है और उस धार को ही जब हमारी आत्मचेतना पकड़ती है, गमन है
वो सही दिशा में उस शब्द द्वार की तरफ होता है, जिसके बारे में स्वामी जी कहते हैं कि सूक्ष्म धार सुख सिंधु का सोत आत्म उरगात, पकड़ शब्द दोरी वही सुरति अमी नद जात। तो इस शब्द की धार को पकड़कर ही जो है वो हमारी आत्मचेतना अमी नद, मतलब अमी मतलब अमृत रस जो है, सोम रस जो है, उसी को अमी कहा गया है। उसकी जो उसका जो महासागर है, वहां जाकर हमारी आत्मा आत्मचेतना पहुंच जाती है। इस शब्द के धार में ही जो है आत्मचेतना, जब उसका प्रवास ऊर्ध्व की ओर होता है, तो किस तरह से होता है इसका भी बड़ा सूक्ष्म वर्णन स्वामी जी ने सुरवेद में कहा है, जो और कहीं पर भी हमें किसी भी आध्यात्मिक सदग्रंथ में इसकी चर्चा नहीं आती, ना ही हमें इसको इतना विस्तार से समझ में आता है, बताया गया है, जो यहाँ पर स्वामी जी हमें बिल्कुल स्पष्ट करके बताते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि उसी शब्द के धार के अंतर्गत में जान, मकर तार डोरी लगी धारक जीव जहान। तो हमारी आत्मचेतना जब सुषमन द्वार से, दशम द्वार से बाहर निकलती है और मन और प्राण का जब लय हो जाता है, तो वह जब आत्मा स्वयं को ही पहचान जाती है, स्वयं का ही साक्षात्कार कर लेती है, अनुभव कर लेती है, तब उसे अपना जो लक्ष्य है वो क्या है इसकी समझ आ जाती है। परंतु उस लक्ष्य की तरफ गमन करने का जो मार्ग है वो वह आत्मा तब भी नहीं जानती होती है, और इसीलिए वहां पर सद्गुरु स्वयं प्रकट होकर जो है उस आत्मा को मकर डोरी का प्रत्यक्ष करा देते हैं, मकर तार का प्रत्यक्ष करा देते हैं। अब ये मकर तार क्या है? तो ये मकर तार ऐसा एक चेतन तंतु है जो एकादश खिड़की, एकादश द्वार, शब्द का द्वार, सुरति द्वार जिसको कहा गया है, जो जो सिंधु का मुख हम जिसे कहते हैं, या अमृत महासागर का, तीन पाद अमृत का जो मुख है, वहां से लेकर आत्मा तक ये मकर तार, ये चेतन तंतु जो है वो लगा हुआ होता है। और इस तंतु के आधार से ही, या तंतु के माध्यम से ही आत्मा और परमात्मा का निरंतर स्थायी संबंध रहता है। जिस प्रकार से माला के सूत्र सारे मणियों में पिरोया होता है, उसी सूत्र के भांति यह मकर तार जो है सारी आत्माओं में लगी हुई होती है, और उस चेतन तंतु के माध्यम से ही आत्मा और परमात्मा का नित्य स्थायी संबंध रहता है। इसीलिए आत्मा और परमात्मा को वेदों में संयुजा सखया कहा गया है। तो जब आत्मा अपने आप को प्रत्यक्ष कर लेती है, तो सद्गुरुदेव जो है, जो बड़े दयालु है, वो इस अज्ञानी आत्मा को उस मकर तार को धरा देते हैं, उस मकर डोरी को धरा देते हैं। वो मकर तार जो होती है वो उस शब्द की धार में ही लगी हुई होती है, और फिर उस मकर तार पर हमारी आत्म चेतना आगे ऊर्ध्व की ओर उस शब्द के द्वार की तरफ गमन करने लगती है। इसका गमन जो होता है वो बिल्कुल, इसकी अगर हम एक भौतिक उपमा दी जाए, तो जिस प्रकार से मछली जल प्रपात के बिल्कुल विरुद्ध दिशा में गमन करती है, जैसा प्रवाह होता है उसके उलट में मछली प्रवास करती है,
उसी तरह से शब्द की धार ऊपर से नीचे जब बहती है और हमारी आत्मचेतना नीचे से ऊपर की तरफ जाने के लिए प्रयत्न करती है, तो इसी के कारण जो है इस विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी मछली की तरह, मीन की तरह जो है हमारी आत्मचेतना प्रवाह के, धारा के उलट बहकर, उलट प्रवास करके, यात्रा करके उस सिंधु के मुख तक पहुंच जाती है। इसलिए स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं कि सुरती तो मछली बनी, शब्द धार धर जाए, सोत में झूलन झूलती, सागर जाय समाए। तो इसमें एक बड़ा रहस्यमय शब्द फिर भी स्वामी जी ने लिखा है कि सोत में झूलन झूलती। ये भी कोई एक निरर्थक उपमा नहीं है, बल्कि इसमें भी बड़ा गूढ़ रहस्य स्वामी जी ने बताया हुआ है। आपने कभी अगर देखा होगा तो जो मकड़ी होती है वो अपने उसके जाले का जो तंतु होता है, उस तंतु पर जब वो चढ़ती है तो हवा के कारण जो है वो झूलती रहती है, लेकिन फिर भी जो है उसका वो झूलन होते हुए भी वो ऊपर की दिशा में प्रवास प्रवास करती है। हमारी भी आत्म चेतना जो है इस मकर तार पर उसका उसी तरह से झूलते हुए गमन होता है। तो जो साधक साधना में उसकी चेतना इस प्रकार से गमन हो रही होती है, चतुर्थ भूमि के बाद पंचम भूमि में शायद, इसमें मैं गलती कर सकता हूं, परंतु जब अक्षर मंडल से आगे हमारी चेतना निकलती है शब्द द्वार की तरफ, तब वह साधक साधना में इसी प्रकार के झूलन का अनुभव करता है, जिसको स्वामी जी ने यहाँ पर एक रहस्यमय प्रकार से उस अनुभव को बताया हुआ है कि जिस प्रकार मछली पानी के स्रोत में झूलन झूलती हुई आगे बढ़ती है और सागर में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार से हमारी जो आत्मचेतना है इस मकर तार पर झूलती हुई आगे बढ़ती है और उस शब्द द्वार पर पहुंच जाती है, जहां उसकी परिणति जो है, उसकी सूक्ष्मता और बढ़ जाती है और वो अति सूक्ष्म निरति होकर उस अमृत महासागर में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पर गगन जो शब्द उपयोग में लाया है, वो उस मंडल के लिए है जहां पर ये अमृत महासागर स्थित है, और वहां से उसको एक कुंड की तरह भी उपमा दी गई है, और उस कुंड का जो मुख है वो नीचे की ओर है, और वहां से वो धार, अमृत की धार प्रवाहित होती है, और जो अधिकारी योगी है उनमें वो, उनकी आत्मा में वो पहुंच जाती है। जिस प्रकार से हमारे शरीर का जो मुख्य आधार है, जिसके बिना ये शरीर नहीं चल सकता, जिसको हम प्राण कहते हैं, पंच प्राणों में जो प्राण है, उस प्राण के आधार पर ही इस शरीर का चलन वलन होता है। उसी प्रकार से जो जीवन मुक्त योगी होते हैं, उनके लिए ये जो सोमरस है, ये जो अमृत
की धार है, शब्द की धार है, ये एक प्राण के समान ही होती है, क्योंकि इसी शब्द धार से तो ही उन्हें शांति और सुख की प्राप्ति होती है, उस चिरंतन सुख की प्राप्ति होती है। योगी के जीवन में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब उस परमानंद की प्राप्ति ना होने के कारण उसमें उद्विग्नता महसूस होती है। अगर आप दिव्य जीवन कथा पढ़ेंगे या स्वरवेद में भी कुछ जगहों पर इसका वर्णन आचार्य श्री प्रथम जी ने भाष्य में किया हुआ है, स्वामी जी ने स्वरवेद के दोहों में किया हुआ है, कि स्वामी जी की योगाभ्यास काल में भी एक अवस्था ऐसी आई थी जब उनकी आत्मा उस परमानंद के लिए तड़प रही थी। उनमें अपने में कुछ इस प्रकार से अशांति, उद्विग्नता महसूस हो रही थी, और उनकी तड़प, उनका विरह, उनकी उद्विग्नता देखकर एक बार ब्रह्म मुहूर्त में नित्य अनादि सद्गुरु स्वयं संत के रूप में प्रकट होकर उन्हें पंचम भूमि का सार शब्द का उपदेश देकर उन्हें शांति प्रदान करते हैं। उसकी चर्चा आई हुई है। तो ये बात दिखाता है कि वो जो सोमरस है, वो जो अमृत की धार है, वो योगियों का प्राण है, और जब तक वो प्राप्त नहीं होता तब तक चेतन भूमि की साधना करने वाले योगियों में एक उद्विग्नता से का अनुभव होता है। इसलिए स्वामी जी इसको योगियों का प्राण आधार कहते हैं, क्योंकि जब वो प्राप्त हो जाता है तब एक सहज शांति, चिर शांति जो है उस योगी को प्राप्त हो जाती है। तो इस दोहे पर मेरे पास कहने के लिए इतना ही है। हो सकता है आप लोगों के मन में कुछ प्रश्न हो सकता है बाकी साधकों के पास इस विषय पर चर्चा के लिए और कुछ अपने विचार हो, क्योंकि ये सत्र जो है वो, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि दुतरफा है। हम सब मिलकर इस रहस्यमय, अद्भुत, गूढ़ ज्ञान की हम चर्चा करें, समझे। तो मैं अपने आप को यहाँ पर, अपनी वाणी को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक पॉज देता हूँ, और किसी के पास कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो तो वो रखें, और उसके बाद फिर हम जो है वो अगले दोहे की तरफ बढ़ेंगे। तो मोनिका जी, बैक टू यू। जय सतगुरुदेव जी, बहुत बहुत आभार आपका योगेश जी, कि आपने इस दोहे के माध्यम से हमें योगी की क्या अवस्था होती है साधना में, उसका वर्णन किया काफी विस्तार पूर्वक से। और जो आपने स्टोरी भी सुनाई थी वो भी बहुत ही अद्भुत स्टोरी है। हमारे विहंगम योगा प्रयाता जो हमारे जो फाउंडर हैं सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की जो स्टोरी आपने शेयर की थी वो भी बहुत ही अद्भुत है। और यही मुझे समझ आता है कि जो ये हमारा विहंगम योग का मार्ग है, इसमें कितने ही माइलस्टोन्स हैं जो कि एक योगी को पार करने हैं। तो इसमें हमें सद्गुरुदेव की ही कृपा
चाहिए। और मेरा एक प्रश्न है जो कि मैं रखना चाहती थी कि जब आपने ये दोहे को अच्छे से समझाया, तो उसके बाद आपने कुछ ज़िक्र किया था कि जो योगी चेतन अवस्था की साधना करते हैं, तो उनके अंदर जो एक विरह आता है और उनको अ, उसी के लिए ही वो तत्पर रहते हैं। तो वो जो अवस्था है, वो क्या अम, मतलब जो चेतन भूमि के जो योगी हैं, वो अवस्था मतलब वो कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट में आती है, या वो वो अवस्था आपको कब मतलब ज़रूरी है कि वो दशम द्वार के खुलने के बाद ही होती है? तो उस पे थोड़ा-सा मेरा प्रश्न था, तो अगर आप क्लैरिफ़ाई करें। और मैं बाकी सभी से भी निवेदन करती हूँ कि अगर आपके पास कोई प्रश्न है इस दोहे को लेकर, तो प्लीज़ आगे आएँ, क्योंकि ये जो दोहा है ये काफ़ी ही मुझे बहुत ही इसमें जैसे रहस्य भरा पड़ा है, और इसमें काफ़ी योगी के योग की अवस्था किस गहराई तक जब जाती है, तो क्या उसका मतलब आधार होता है, ये उसमें इस दोहे में बताया है। तो योगेश जी, अगर आप वो मेरा थोड़ा-सा पॉइंट क्लियर करें, तो फिर हम आगे और प्रश्न रखेंगे। थैंक यू सो मच एंड बैक टू यू। जी मोनिका जी, आपका प्रश्न एक अनुभव के आधार के बारे में आपने रखा हुआ है। और जब मैं कह रहा था कि उस वक्त योगी की अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक अति ही विरह की अवस्था वो होती है, एक उद्विग्नता होती है, तो उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि इसके बारे में क्योंकि मुझे कोई अनुभव नहीं है तो मैं गलती कर सकता हूँ। अ, तो ये किस भूमि में होता है, कब ये अवस्था आती है, इसको एक स्पष्ट रूप से कहना तो मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मेरी वो अवस्था नहीं है। और मैंने स्वरवेद के माध्यम से ही इसको समझने की कोशिश की है। तो इस पर बाकी भी जो हमारे ज्येष्ठ साधक है, साधिकाएं हैं, वो अपने विचार या अपने अनुभव रख सकते हैं। परंतु मुझे लगता है कि अक्षर मंडल मतलब चतुर्थ भूमि की साधना पूर्ण होने के बाद जब एकादश द्वार की तरफ या पंचम भूमि की साधना शुरू होती है उस साधक की, जहां पर उसकी वो अंतिम लड़ाई होती है, मुझे लगता है उस वक्त वो उद्विग्नता आती होगी, क्योंकि वहां पर जो है आपकी चेतना को उस परमात्मा स्वरूप होने के लिए आपकी चेतना जो है वो एक चंद्र चकोरवत होना अत्यावश्यक होती है, एक स्थिर अति स्थिर होना उसका अ, अत्यावश्यक होती है। शब्दाकार से शब्द स्वरूप होने की आवश्यकता वहां पर होती है। तो और वहां पर भी सद्गुरुदेव स्वयं ही मदद करते हैं उस योगी को। परंतु वहां पर क्योंकि वो आत्मा जानती है कि उसे क्या चाहिए, तो उसको प्राप्त करने के लिए, और वो प्राप्त करना एक परम पुरुषार्थ होता है, तो वो उतना साधारण वो स्थिति या वो जो लड़ाई है, वो जो संग्राम है, वो उतना साधारण नहीं होता। तो मुझे लगता है कि इसलिए
उसकी जानकारी उस योगी को या उस आत्मा को होती है, परंतु वो प्राप्त नहीं होता है वो आनंद, वो शांति। इसलिए उस वह जो भूमि है, अंतिम भूमि जो जिसको मैं कहूँगा, उसमें शायद उसको वो उसकी वो ऐसी आत्मा की विरह की अवस्था आ जाती है कि अब किसी भी कुछ भी करके मुझे जो है ये परम आनंद जो है, सर्वोच्च जो अवस्था है, ये मुझे प्राप्त हो जाए। परंतु वो उतनी साधारण बात नहीं होती है, तो उसमें भी काफी अ, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। तो हो सकता है कि उस वक्त की वो अवस्था है जहाँ पर योगी को उद्विग्नता महसूस होती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुझे स्वयं को इसका अनुभव नहीं है। मैंने इसको समझने की कोशिश की है, परंतु इसमें गलती का पूरा संभव है। तो बाकी जो ज्येष्ठ साधक है वो भी अपने विचार यहाँ पर रख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो आखिरी अंतिम जो हमारी साधना है पंचम मंडल की, वहां पर योगी की वो अवस्था होती हो। जी मोनिका जी। जी जी योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ, कुछ तो इसमें मेरे क्वेश्चन का कुछ तो उत्तर मिला है। और मुझे जहाँ तक ये लगता है कि जब हम स्वामी जी की इतनी हम आराधना करते हैं, और हम चाहे योग में हो या ना हो, लेकिन जब हमारी चेतना स्वामी जी सद्गुरु के ऊपर ही रहती है, तो ये अवस्था शायद कभी भी एक साधक के जीवन में आ सकती है। ये मैंने मतलब ये थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस भी है, और मैं थोड़ा पढ़ी पढ़ी तो उसके उसके बेसिस पे मेरा ये विचार है। लेकिन अ, आपने तो सही ही कहा है कि ये शायद पंचम भूमि के बाद बहुत ज़्यादा अग्रसर होती है, और तभी हमें शायद सार शब्द और जो विहंगम योग की सबसे सर्वोच्च उपलब्धि है, वो एक उच्च और एकदम उत्तम साधक को प्राप्त होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगेश जी, और मेरा प्रश्न को इतनी अच्छी तरह से उत्तर देने के लिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगी मंच से किसी के पास और कोई सवाल है इस दोहे के लिए, तो प्लीज आगे आए। द फ्लोर इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी और योगेश जी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं निरंजन बोल रहा हूँ। ये बहुत विस्तार से आपने वर्णन किया। और मैं तो दोहा जब पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें थोड़ा ओम शब्द की इसमें वो कुछ कुछ आ रही है अर्थ। जैसे अ, अद्भुत गगन, अद्भुत मायु गगन में अर्ध सोम रस धार। और इसका जो भाष्य है, सार शब्द सत्पुरुष की अद्भुत मायु, जो कि अलौकिक शब्द होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि ओम शब्द जो है वो जिसका ओरिजिन अक्षर ब्रह्म में होता है, और वहीं से हमारे सारे मंत्र वगैरह होते हैं, और पूरा क्रिएशन का सोर्स वहीं से हुआ है। तो उससे कोई संबंध है क्या ये इस भाषा का? यही प्रश्न है मेरा। जी निरंजन जी, काफी अच्छा प्रश्न है आपका। अगर आप इसके पहले भी शायद इसकी चर्चा हुई होगी, विहंगम योग में शब्द का ज्ञान काफी सुंदरता से बताया गया है। अगर आप स्वरवेद को पढ़ेंगे तो जगह जगह पर इसकी चर्चा आई हुई है। स्वामी जी एक जगह कहते हैं कि
ये जो सृष्टि की रचना है ये दो प्रकार की है। इसमें एक रचना जो है वो प्राकृतिक रचना है, जो हम स्थावर जंगम जो देखते हैं वो। दूसरी जो रचना है उसको शाब्दिक रचना कहा गया है, तो विस्तार हुआ है। तो इसके बारे में विहंगम योग का सिद्धांत क्या कहता है ये मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सार शब्द जिसे हम कहते हैं वो परमपिता परमात्मा एक ऐसा शब्द है जिसको हम अपनी वाणी से उसका उच्चारण नहीं कर सकते। वो ध्वनि है और वो प्रकाश है। वही हर वर्ण का, हर शब्द का आधार है, और उसी का ज्ञान ही ब्रह्म का ज्ञान है। उसके बाद जो है एक शब्द की और चर्चा हुई है जिसको हम अक्षर कहते हैं। जो अक्षर ब्रह्म है उसका जो नाद है, उसका जो ध्वनि है, वो सृष्टि में जितने भी वर्ण प्रकट हुए हैं, हम वाणी से भी जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, उसका भी जो आधार है वो अक्षर ही उसी का आधार है। अक्षर की ध्वनि से ही बाकी सारी वर्णों का विस्तार हुआ है। इसलिए अक्षर की ध्वनि को जो है वो आदिवाणी कहा गया है इस सृष्टि का। क्योंकि सृष्टि, प्रलय के बाद सृष्टि का निर्माण भी तभी होता है जब परमात्मा की ईक्षण शक्ति से, संकल्प से अक्षर ब्रह्म प्रकट होता है। तो अक्षर प्रकट होता है परमाणु मंडल में या एक पाद सृष्टि में, एक पाद का निर्माण होता है, वहां पर अक्षर की ध्वनि, अक्षर का नाद प्रकट होता है। और वो नाद जो है, वो ध्वनि जो है, वो जब तक सृष्टि का विस्तार हो रहा है तब तक वो ध्वनि होता है। तो वो जो है वो सारे अक्षर वर्णों का जो है वो आधार है। परंतु वो ओम नहीं है, उसको अक्षर का ध्वनि कहा गया है। इसलिए विहंगम योग की पताका भी जो है, जो ध्वजा है, उसमें अ जो लिखा हुआ है, वो अ जो है वो सबका जो है सब में समाहित है। अ, और जैसे गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्णों में मैं आकार हूं। तो अ ही सबका जो है आधार है सारे शब्दों का। उसके बाद जो है वो जो अक्षर का ध्वनि जो सृष्टि में प्रकट होता है, तो वह अलग अलग स्थानों से जब नीचे आता है तो ब्रह्मांड में अलग अलग स्थान पर अलग अलग शब्द प्रकट होते हैं, वो ध्वनि प्रकट होते हैं। और उनकी सूक्ष्मता का अगर हम विचार करें तो सबसे पूर्व में जो है वो ररंकार ध्वनि आता है, उसके बाद शक्ति ध्वनि आता है, फिर जो है सोहम ध्वनि आता है, उसके बाद ओम का ध्वनि आता है, और उसके बाद जो है वो निरंजन का ध्वनि आता है। इन 5 सूक्ष्म शब्दों को या ध्वनियों को हम पंच ब्रह्मांड शब्द कहते हैं। ये सबसे प्रकृति के सूक्ष्म है, ये अपने आप प्रकट होते हैं। अपने आप का यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि ये हम जो है किसी व्यक्ति के माध्यम से प्रकट नहीं होते, बल्कि ये जब अक्षर की ध्वनि सृष्टि में अलग अलग स्थान से गुजरती है तो ये ध्वनि निर्माण होते हैं। इन पंच ब्रह्मांड, और वो सूक्ष्मता के हिसाब से भी जैसे मैंने क्रमशः बताया, वैसे उनकी सूक्ष्मता कम होती जाती है या स्थूलता बढ़ती जाती है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे निरंजन शब्द ररंकार शब्द के कंपैरिजन में सबसे सूक्ष्म है, और निरंजन से सूक्ष्म ओम है, ओम से सूक्ष्म सोहम, सोहम से सूक्ष्म शक्ति, और शक्ति से सूक्ष्म ररंकार है। इन पंच ब्रह्मांडी शब्दों के अलावा हमारे मस्तिष्क में प्राणों के संघर्ष से अलग अलग स्थान पर अलग अलग ध्वनि प्रकट होते हैं या नाद सुनने में आते हैं, जिनको हम अनहद कहते हैं। ये 10 प्रकार के होते हैं, जिसकी चर्चा कुछ समय पहले हमने की थी।
जैसे हमारे जो संगीत के वाद्य है, इन्हीं ध्वनियों के कारण इन्वेंट या निर्माण किए गए हैं ऋषियों के द्वारा, इन्हीं ध्वनियों को सुनकर। जैसे मुरली है, झांझ है, डफ है, वीणा है, मृदंग, बाजा है, ताल है, किनकिन है और सिंह गर्जना है। तो ये ऐसे 10 प्रकार के ध्वनि हमारे मस्तिष्क में, ब्रह्मांड में प्राणों के संघर्ष से प्रकट होते हैं। उसके बाद जो है वो आते हैं हमारे जो वैखरी वाणी से हम प्रकट करते हैं, वो 52 प्रकार के जो वर्ण है, जो हम मुख से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, वो 52 वर्ण जो है अक्षर है। तो इस प्रकार से ये शब्द की एक सृष्टि है। अब इसमें जो है ओम की ध्वनि जो आती है, जैसे मैंने कहा, वो ओम की ध्वनि, अक्षर की ध्वनि को ही कई बार लोग ओम की ध्वनि समझते हैं या ओम की ध्वनि को ही अंतिम ध्वनि समझते हैं, परंतु विहंगम योग के सिद्धांत के अनुसार ओम की ध्वनि जो है वो पंच ब्रह्मांडी शब्दों में से एक ध्वनि है। और वो उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो उसको प्राप्त करने की एक साधना है भूचरी अगोचरी। अगोचरी जो मुद्रा है, उस अगोचरी मुद्रा के माध्यम से ओम की ध्वनि हम जो है हमारे फोरहेड में, मस्तिष्क में, वहां पर एक स्थान है जिसको त्रिकुटी कहा जाता है। उस त्रिकुटी पर जब हमारी चेतना स्थिर हो जाती है तो ओम की ध्वनि सुनाई देती है। ओम का भी अगर हम देखेंगे तो ओम में भी अ, उ और म, ये 3 जो साउंड है वो इकट्ठा होकर ओम की ध्वनि आती है। तो इसलिए हमेशा ही आप कोई भी अक्षर लेंगे तो उसका शुरुआत, उसके अंदर अ की जो है साउंड अपने आप समाई हुई होती है। इसलिए कहा जाता है कि अ जो है वो सारे वर्णों का क्या है, वो उगम स्थान है या आधार है, वही अक्षर है। तो ओम में भी अक्षर का ही आधार है। तो फिर ओम को हम इतना क्यों मानते हैं? इसका कारण यह है कि ओम जो है वैदिक काल में परमात्मा का वाचक नाम के रूप में उपयोग में लाया जाता था। जब बाकी और कोई देवी देवताओं की आराधना नहीं होती थी, तब ओम को ही परमात्मा स्वरूप या सर्वरक्षक, इस अर्थ में ओम का उपयोग किया जाता था। परंतु ओम कहाँ प्रत्यक्ष होता है? तो ओम हमारे मस्तिष्क में त्रिकुटी की जगह पर प्रत्यक्ष होता है। उसका प्रकाश और उसका ध्वनि हमें वहां पर सुनाई देता है। परंतु ओम इज नॉट ए ओरिजिन। ओम इज ए पार्ट ऑफ ए 5 ब्रह्मांडी साउंड्स। और अ जो है वो सारे ध्वनि का जो है सृष्टि में होने वाले सारे ध्वनियों का जो है वो अ है। जय सतगुरु। बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद योगेश जी। आई थिंक आपने तो बिल्कुल वो सदगुरु जी का भी वीडियो मैं देख रहा था, तो जिसमें कि उन्होंने बहुत बढ़िया से इस चीज को विस्तार से वर्णन किया है। इस चीज को थोड़ा और बढ़िया से समझना होगा। मे बी एक सेशन यदि ध्वनियों के ऊपर हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे रिलीजन्स में जो है इसमें कॉमनैलिटी है। एवरीबडी रिकॉग्नाइजेस कि जो ध्वनि जो है वहीं से क्रिएशन शुरू होता है, और जो परमात्मा जो है ध्वनि के ही रूप से जो है ये सब सृजन होता है। तो इस चीज को विस्तार से समझने में बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये इतना डीप सब्जेक्ट है कि ये जनरली सोशल मीडिया पर भी नहीं मिलता। तो आपने तो ऐसा वर्णन किया जैसे कि
बिल्कुल मतलब बहुत डीप सब्जेक्ट है ये। और और यही जो है अक्षर ब्रह्म और निह अक्षर का जो है जो संबंध है वहीं से इसका सृजन होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। थैंक यू। जी थैंक यू योगेश जी और निरंजन जी, आपका भी ये प्रश्न रखने के लिए। और हमारे पास कोई और प्रश्न है इस दोहे को लेकर? जी जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। मेरा प्रश्न था कि जो शिव के मंदिर में जो लिंग होता है ना, उसके ऊपर एक बड़ा सा कंटेनर रखा जाता है और उसमें से एक छोटा सा छिद्र रहता है और उसकी जो जल की धार शिव के लिंग पर आकर गिरती है। ये जो है, ये क्या हमारे इस दोहे से कोई लिंक है? जी, तो मतलब आप पूछ रहे हैं वो जो शिवलिंग के ऊपर कंटेनर होता है उसके अंदर जल या कभी जल की धारा या दूध की धारा जो शिवलिंग पे आती है उसका हाँ। कोई कोरिलेशन है, ये पूछ रहे हैं आप? जी जी जी। हाँ जी। तो एक्चुअली मैं भी शिव की आराधना करती थी कुछ साल पहले। तो मुझे जहाँ तक मुझे जितना पता है उसमें बस मैं यही रखूँगी, लेकिन हमारे वरिष्ठ गुरु भाई, गुरु बहन इसमें अपना भी थॉट्स रख सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक पता था कि वो जो शिवलिंग होते हैं उनको क्योंकि हमारे वो जो ग्रंथ हैं या जो हमारी हिस्ट्री है उसमें दिखाया है कि शिव जी बहुत मतलब उनमें काफ़ी मतलब एक एक विस्तार रूप से बहुत भयंकर मतलब रूप भी ले सकते थे हैं कि वो सृष्टि के मतलब डिस्ट्रॉयर के रूप में हम जानते हैं। तो जो शिव जी के ऊपर जो धारा बहती थी वो इसलिए करते हैं कि वो ठंडा रहे। शिवलिंग को ठंडा रखने के लिए उसके ऊपर वो हमेशा धार रहती है और जो भी साधक होते हैं वो शिवलिंग पे जल और दूध भी मंडेज को स्पेशली शिव जी पे डालते हैं, नहीं तो पूरा पूरा दिन और सातों दिन हफ्ते में शिवलिंग पे चढ़ता था। तो वो आराधना के तौर पे तो है ही, लेकिन उसका जहाँ तक मुझे मीनिंग पता था वो यही है कि उसको उनको ठंडा रखने के लिए उन पे जल चढ़ाया जाता है। तो लेकिन मैं फिर भी योगेश जी और भी लालमणि जी या कोई और इस पे अपने विचार रखना चाहेंगे तो प्लीज आगे आएं। जी मोनिका जी, ये प्रश्न आपने पूछा, अच्छा प्रश्न है। परंतु आज का जो दोहा हमने लिया हुआ है वो दोहा जो है वो उसका और इस जो हम आराधना, इस प्रकार की आराधना शिव जी की करते हैं तो उसमें समानता नहीं है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो उस चेतन धार की हो रही है, उस अमृत धार की हो रही है। ये हो सकता है कि इसी बात को समय विस्तार से लोगों ने उस तरह से शायद समझा होगा और उसको उस रूप में देखने के लिए एक प्राकृतिक रूप बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन उसका और आप जो कह रहे हैं इन दो वस्तुओं का कोई आपस में संबंध नहीं है। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है या कलश से निरंतर जल की धार या दुग्ध की धार क्यों बहती है, इसके कई अलग अलग लोग अलग अलग
कारण बताते हैं, जैसे मोनिका जी ने बताया, वो विषय ही पूर्णतः अलग है। वो मैं ये कहूँगा कि वो विषय जो है वो धार्मिक विषय है, और ये जो है आज का जो दोहा है वो आध्यात्मिक या आत्मा की धरातल का विषय है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो मैं उस पर विस्तार से तो नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मेरा उसमें कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन अक्सर आप एक आपके विचार के लिए यही बताना चाहूँगा मैं कि आपने अगर कभी न्यूक्लियर प्लांट देखा होगा, तो न्यूक्लियर प्लांट हमेशा ही पानी के नज़दीक होता है। और हमारे जो शिव मंदिर होते हैं या शिवलिंग पर हमेशा पानी की धार चढ़ाई जाती है। तो कुछ लोगों में ऐसी धारणा है कि ये जो है एक ऐसा कुछ अलग से ज्ञान की बात है, प्राकृतिक ज्ञान की बात है, जिसके लिए वो जल एक प्रतीक के स्वरूप में शिवलिंग पर हमेशा चढ़ाया जाता है। मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि आज के विषय से वो थोड़ा सा अलग है। जी, जय सतगुरुदेव। जी शुक्रिया। आप जो इस ज्ञान के बारे में बताएं। जी जय सतगुरुदेव। जी, थैंक यू योगेश जी। और अगर किसी के पास और कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि कोई हमारे साथ नया जुड़े हैं आज और अपने मतलब वो अगर आगे आए और अपना इंट्रोडक्शन दें तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी अगर पहली बार इस सत्संग में शामिल हुए हैं वो अपना परिचय दे सकते हैं। आप अपना नाम, स्थान और इस सत्संग के बारे में आपको कैसे पता चला वो साझा कर सकते हैं। तो प्लीज आप स्वयं को अनम्यूट करें और आगे आएं अगर कोई पहली बार जुड़े हैं इस सत्संग से। जय सद्गुरुदेव। मैं वो तो नया वाला तो अभी नहीं, मैं कुछ बताना चाह रहा था। मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। अभी जो बोल रहे थे, आई थिंक सौम्य रंजन जी, आपने शायद पिछले सत्संग में या 2-3 सत्संग पहले ये रिक्वेस्ट किया था कि आपको ब्रह्म मुहूर्त वॉरियर मेडिटेशन ग्रुप में जोड़ दिया जाए। तो आपका नंबर मेरे पास है नहीं, तो अगर आप नंबर मैसेज कर देंगे तो आपको जोड़ दिया जाएगा। उस दिन शायद आप एग्जिट हो गए थे जब मैं पूछ रहा था, तो आपका नंबर एक बार शेयर हो जाए तो फिर आपको ऐड कर दिया जा सकता है। जी जरूर। जय सतगुरुदेव। जी, एक थैंक यू एक प्रश्न रानू था जी। मोनिका जी, एक प्रश्न था कि ये जी। सोम रस होता क्या है? सोम रस जो है उसका काफी विवरण होता है हम लोग के संस्कृति में और स्क्रिप्चर्स में, जिसमें कि सोम को अमृत भी नहीं है, वह कोई मदिरा भी नहीं है, तो है क्या? सोम रस होता क्या है? मतलब एक तो स्पिरिचुअल मीनिंग हुआ जो योगेश जी एक्सप्लेन कर रहे थे कि अर्ध होता है शक्ति, और बट लिटरल मीनिंग क्या होता है? क्योंकि इसका काफी वर्णन होता है। जी जी थैंक यू। जी योगेश जी, तो ये सोमरस क्या है? आप लेंगे इस प्रश्न को प्लीज। जी जी जी। इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, निरंजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर अगर आप स्वरवेद से समझना चाहेंगे तो स्वरवेद का प्रथम मंडल द्वितीय अध्याय के जो शुरू के 5-6 दोहे है, पेज क्रमांक 35 एंड 36,
तो उसमें आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी काफी सरल भाषा में स्वामी जी ने उन शब्दों का वर्णन किया हुआ है और उसकी सूक्ष्मता का क्रम भी उसमें बताया गया है। तो सोमरस क्या है? तो जैसे कौन सा पेज बता रहे थे योगेश जी? सॉरी, कौन सा पेज बता रहे थे? पेज क्रमांक 35 एंड 36। 35, 36। हाँ ओके, मैं देखूंगा जी। हाँ, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू जी। 35, जी 36। तो इस दोहे को अगर हम देखेंगे तो स्वामी जी क्या कहते हैं कि अद्भुत मायु गगन में अर्ध सोमरस धारा। तो अद्भुत मायु तो हमने समझा कि अद्भुत मायु किसको कहा गया है, तो उस सार शब्द को कहा गया है। और वो सार शब्द क्या है? वो चेतन परमात्मा है जो तीन पाद अमृत में शुद्ध रूप से, चेतन रूप से प्रवाहित है और एक पाद में, उसके एक पाद में जो है वो सृष्टि है। तो उस अद्भुत मायु की जो धार आती है सृष्टि में, योगी की आत्मा में, उस धार को सोमरस कहा गया है। तो सोमरस और कुछ नहीं तो उस शब्द की ही धार है, उस परमात्मा की चेतन धार है जिसको सोमरस कहा जाता है, जिसको आप अमृत की धार भी कह सकते हैं, क्योंकि वो चेतन परमात्मा जो है जिसको हम अमृत महासागर कहते हैं। तो सोमरस एक ऐसा चेतन प्रवाह है जो आत्मा को प्राप्त हो जाता है जब आत्म चेतना शब्द द्वार पर पहुंचती है। तो सोमरस अमृत या शब्द रस या क्या बोल सकते हैं कि ऐसी शब्द की चेतन धार है। इसको सोम रस रस इसलिए कहा है कि वो मतलब एक प्रतीक के समान उसको प्राकृतिक भाषा में लोग समझ में आ जाए लोगों को, इसलिए उसको रस के क्योंकि वो प्रवाहित होता है एक लिक्विड की तरह, इसलिए उसको रस कहा गया है। सोमरस इसलिए कहते कि वो अमृत प्रवाह है। परंतु हाँ, इसका आपने मदिरा का भी उल्लेख किया, क्योंकि हम उस शब्द को ही लोग एक बुरी तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी बोली भाषा में। परंतु सोमरस और कुछ नहीं तो वही उस परमात्मा की धार है जो अर्ध में प्रवाहित है, जो सृष्टि में प्रवाहित है। वही एक ही है, अमृत और सोमरस एक ही है, उसमें अंतर कुछ भी नहीं है। थैंक यू योगेश जी। और मैं ढूंढ रहा था ये मैं 35 और 36 पेज में तो नहीं है वो वाला दोहा। कोई और पेज तो नहीं है? जी मैं तो 35 और 36 में आप अगर देखेंगे तो इसमें कहा गया है ना कि जैसे दूसरा दोहा जो है, सूक्ष्मांतर दस गगन में हाँ अमृत हाँ हाँ सागर हाँ पाठ। तो हाँ वो हाँ, जो वो अगर आप एक एक दोहा पढ़ते जाएंगे तो उसमें उन सारे शब्दों का वर्णन आया हुआ है। समझ गया। जैसे चौथे में कहा है कि केंद्रिक पांचों शब्द भी क्रमशः सूक्ष्म होए, बोल ताहि से सूक्ष्म है बाहर अक्षर सोए। और फिर जी हाँ। स्वामी जी कहते हैं कि अक्षर से भी सूक्ष्म है नि अक्षर प्रधान। तो मतलब वो सारी जो चर्चा स्वामी जी ने वहां पर की है वो एक शाब्दिक सृष्टि जो है उसकी चर्चा की है। और इसका जगह जगह पर स्वामी जी ने इसकी चर्चा की हुई है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शब्द का ज्ञान ही ब्रह्म का ज्ञान है। तो जैसे जैसे आपकी चेतना योगाभ्यास में आगे बढ़ती है वैसे अलग अलग शब्दों का आप अनुभव करते हैं, और अंतिम जब चेतना आपकी उस पंचम भूमि में उस परमात्मा को प्राप्त करती है तो वही शब्द आपको निरंतर अनुभव में आता है। तो उस शब्द का ज्ञान ही ब्रह्म का ज्ञान है। थैंक यू सो मच, समझ गया। थैंक यू जी, जय सतगुरुदेव जी। थैंक यू निरंजन जी फॉर अनदर क्वेश्चन। एंड योगेश जी आपने उसका भी आंसर किया।
और क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम दूसरा दोहा ले पाएंगे आज, मैं एक आखिरी बार मतलब चाहती थी पूछना कि और किसी के पास तो कोई प्रश्न नहीं है हमारे आज के सत्संग में? जी मोनिका जी, जय सद्गुरुदेव। प्रश्न तो नहीं है पर कुछ थॉट्स आ रहे थे जो मैं रखना हाँ चाह जी रही जी भी बिल्कुल बिल्कुल। जय सद्गुरुदेव माया जी, प्लीज जय गो अहेड। सद्गुरु जी। तो ये मेरा सेल्फ एनोलॉजी बोले या जो भी बोले, जो सौम्या जी का प्रश्न था जैसे शिव जी को लेके था, है ना। तो हम लोग बॉर्न करते हैं और मेडिटेशन करना जो बच्चा है उसको, तो जब तक वो संस्कार है नहीं आत्मा में तब तक वो उसको खुद को ही दिशा मिलते जाएगा। पर हम सब के अंदर तो है। अब हमारे अंदर अज्ञानता का आवरण कितना है और कितना समय लगेगा उसको दूर होके आत्मिक धरातल पर सोच पाना, है ना, वो हम सब नहीं जानते हैं। लेकिन एटलीस्ट आत्मा, एज अ आत्मा हमें एक फाउंडेशन बिल्ड होता है। जो चीज हम इंद्रियों से कर सकते हैं, हम देख के पूजा पाठ करना जो सीखते हैं, तो उससे ही हमारी धीरे 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 जितनी भी शुद्धता आए प्राकृतिक लेवल पे। और दूसरी जो ये सब स्टोरीज है हम जो देखते हैं सुनते हैं अपने आसपास भगवान का, देवताओं का, है ना। तो मुझे लगता है जैसे वेदों में पुराणों में ये सब कथाएं आती हैं, तो जो भी ज्ञान वो उसमें देखना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, गुप्त है उसके अंदर। जो यथार्थ ज्ञान आप अपने अंदर कैसे उतारोगे उसकी जो विधि है वो साधना में ही है। यदि साधना में नहीं होता तो शिव जी को हिमालय में साधन वो किसकी कर रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं। तो हमें जिज्ञासा होनी चाहिए। आपकी जिज्ञासा बहुत सुंदर है कि कैसे वो बूंद बूंद गिर रहा है और हमको बहुत अच्छा लगता है। पानी के पास जाना ही एक सुकून देता है हमें, है ना, जो रस है एक तरीके से। तो सोचिए जो ये सोम रस का धार तो अंदर है बट हम उसको फील ही नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए शुद्ध होते जाना है और तब हम उस चीज को पाने की इच्छा रखेंगे। भगवान कृष्ण, भगवान राम एज ए ह्यूमन जब आए, उन्होंने भी जाके गुरुकुल में सीखा ब्रह्म ज्ञान, वो यही उदाहरण रखे। लेकिन हम लोग जो है कथाओं के माध्यम से जो गूढ़ ज्ञान हमें दिया जा रहा है हम लोग वो ले नहीं पाते। ज्ञान वही है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते कि हम अपने अंदर उस चीज को कैसे लाएं। कृष्ण बोलते हैं योग की स्थिति में कर्म करो अर्जुन। तो वो योग की स्थिति हम कैसे करें? हमारे जीवन में ये नहीं होता कि हम कर्म करें और आशा ना करें फल की। वो कैसी स्थिति है? हम यदि उसको सोचने की कोशिश करें कि हम अपने अंदर उस चीज को कैसे लाएं, तो वो कुछ और नहीं है, साधना ही है। तो जिज्ञासा जो हम चीजें देख रहे हैं उस चीजों को समझ के अब हमें पता है कि क्रियात्मक साधना का मार्ग विहंगम योग हमें मिल गया है। और ना, मेरा पर्सनल एनोलॉजी जैसे बोल रही हूँ अभी, कहीं तो एक गरुड़ पुराण, देखिए ये सब चीजें गुप्त है और उस गुप्त को अभी स्वरवेद का आधार आप ले लीजिए। एक रोज पढ़िए स्वरवेद, दोहे, एक दोहा ही पढ़े, एक दोहा का वो जैसे एक एक शब्दों का मीनिंग बोल क्या रहा है हम सब कोशिश करें। और हर बार आप देखेंगे कि एक नया सीख रहे। उसी दोहे को 4 बार पढ़ेंगे, 4 अलग अलग तरीके के आपको पता चलेगा कि ओ आई मिस दिस, पहले तो मैं पढ़ी तो ऊपर से ही चला गया, है ना। तो वो चीजें जो मुझे लगता है वेद पुराणों और इन सब कथाओं में अंदर छिपी है, लेकिन हमको अपने अंदर कैसे लाना है वो साधना के माध्यम से ही पता चलता है। एक गरुड़ पुराण का जैसे मैं बोल रही हूँ, तो उसमें मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई कि ये भगवत गीता भी अर्जुन को मिला जीते जागते रणभूमि में। और बहुत से हमारी जो पद्धतियां है उसमें इंसान जीवन के एंड में या तो फिर चला गया, हाँ भाई भगवत गीता का पाठ करा देते हैं, अच्छा है आत्मा का ज्ञान, पर वो जाने वाला तो चला गया है। लेकिन एक
एटलीस्ट आप वो इन्वायरमेंट दे रहे हैं, एक शांति का इन्वायरमेंट दे रहे हैं, है ना। तो वही चीज गरुड़ पुराण भी लोग कराते हैं। तो जब विहंगम योग का ज्ञान आप देख रहे हैं, आत्मा के आने से लेके जाने परमात्मा के मिलन तक का ज्ञान है, तो ये भी प्रश्न आता है कि आदमी चला जाता है उसके बाद ही गरुड़ पुराण क्यों करते हैं, तो उसकी स्टोरी में होता क्या है ना। तो मेरे को बड़ी जिज्ञासा हो गई एक दिन कि उसके अंदर होता क्या है। तो बोले हम लोग पढ़ रहे हैं, अब कोई गुजर गए थे इंडिया में, और वो कि भाई अपने को शांति तो चाहिए, अपने लव्ड वन चले गए तो बड़ा दुख होता है अंदर, तो हमें भी तो एक चाहिए। तो एक माध्यम हमें दे दिया गया फिजिकल लेवल में, हम कुछ करें, ईश्वर की स्तुति करें किसी भी माध्यम से, पर हमें यही है कि उससे ऊपर उठना है, कि इंद्रियों से ऊपर उठना है, उसके लिए ही साधना करना है। तो उसमें भी वर्णन आता है कि जब आत्मा छोड़ती है धरती, अब देखिए ये स्वरवेद से मैं बाहर जा रही हूँ, पर मैं रिलेट करती हूँ, जो कि मेरा सेल्फ एनालॉजी है, ये रॉन्ग भी हो सकता है, पर मुझे यही लगता है कि उसमें जो गुप्त बातें हैं ना, उसे हमें अध्यात्म और आत्मिक धरातल पे सोचना है, हमें वही रुक नहीं जाना है, और जिज्ञासा हमेशा होनी चाहिए, और हर जिज्ञासा का उत्तर स्वरवेद में है। ये मैं आपको बोल सकती हूँ, क्योंकि वो ज्ञान ही समाधि स्तर का ज्ञान है। स्वामी जी ने समाधि अवस्था में लिखा है, तो वो रॉन्ग हो ही नहीं सकता। तो उसमें बोलते हैं कि जब आत्मा धरती छोड़ती है, शरीर छोड़ता है, वो 16 गांव अलग अलग जाता है, और एक एक की स्टोरी से कुछ कुछ चीजें वो सीख लेता है ना। अब ये 16 गांव ही क्यों है, देखिए इसको प्रैक्टिकल लेवल में स्वामी जी स्वरवेद में कैसे बताते हैं कि आत्मा, आप जीते जागती अपनी आत्मा को जब आप अनुभव करते हो, उसमें 16 सूर्यों का एनर्जी है, और वो आत्मा उन 16 सूर्यों की एनर्जी महसूस करती है अपने अंदर, एक नया बर्थ फील करती है उस स्थिति में। तो सोचिए, जब ये गरुड़ पुराण उसी 16 गांव ही क्यों है, तो शब्दों का बहुत मतलब है। यहाँ पर हम भगवान बोल रहे हैं, और भगवान भी ईश्वर की स्तुति करते हैं, वो भी गुरुकुल में जाके उसी ईश्वर सार शब्द ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान लेते हैं। तो हम लोगों को जो फिजिकल दिया है, फिजिकल को अपने अंदर में अध्यात्म में कैसे हमें लाना है, वो देखना है। और स्वरवेद का आधार आप पढ़ लिए, तो किसी भी ज्ञान को आध्यात्मिक तौर से समझने में आपको बेस मिलेगा। तो बस मैं यही रखना चाह रही थी। मेरे नॉलेज में जैसे मैं बोल रही हूँ रॉन्ग हो सकता है, लेकिन स्वरवेद और विहंगम योग में शब्दों का, नंबर्स का बहुत महत्व है। और बहुत सुंदर प्रश्न आप लोगों का आज रहा है, बहुत सीखने को मिला। योगेश जी आपका तो बहुत सुंदर, बिल्कुल ऐसे फ्लो में आप जो बताए, सारे शब्दों का बहुत अच्छा रहा। सोमरस और ओम की बातें, तो बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग के लिए। जय सद्गुरुदेव। और टू यू मोनिका जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका माया जी, अपने विचार रखने के लिए। और मैं यही आशा करती हूँ कि सौम्या जी को थोड़े पॉइंटर्स मिले हैं कि हम विहंगम योग के मार्ग को क्यों पकड़ते हैं, और इसमें हम प्राकृतिक ढंग से नहीं, बल्कि हम आत्मा के धरातल पर उस परम पुरुष की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं। और जिस अवस्थाओं की बातें आज हुई हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हमें आत्मा का ही धरातल चाहिए। और जो हमारे सद्गुरु देव हैं, जो कि बहुत बहुत बड़ी सत्ता हमारे साथ जुड़ी है, उसी के उन्हीं के चरणों में हम अपने आप को रखते हैं, क्योंकि ये मार्ग तो बिल्कुल आसान नहीं है, और परम पुरुष की प्राप्ति के लिए हमें सद्गुरुदेव का सहारा हर मोमेंट पे चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि सौम्या जी, आपके प्रश्न का आपको कहीं आत्मा के धरातल पर उत्तर मिला हमारे आज के सत्संग में। और मैं आपसे
आशा रखती हूँ कि आगे भी जाके आपसे हमें प्रश्न मिलेंगे जिसके हम उत्तर रखेंगे, जो कि हमारे नए साधकों के लिए भी काफ़ी हेल्प रहेगी। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और समय को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपना स्क्रीन वापस शेयर करना चाहूँगी। तो योगेश जी, आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप शेयरिंग सो आई कैन डू इट एट माय एंड। थैंक यू योगेश जी। और हमारा नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो सत्र है इस सत्संग में वो है वॉरियर्स ऑफ द वीक। नॉट श्योर मेरा जो स्क्रीन है जी, तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है वॉरियर ऑफ द वीक और इसमें हम उन लोगों के नाम रखते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते हैं, उसके अभ्यास में सक्सेसफुल रहे हैं। तो इस वीक के वॉरियर्स तेजिंदर जी, माया जी, सूर्यालम राजू जी, श्रीरंग जी, लालमणि जी, विनीता जी, योगेश क्षीरसागर जी एंड प्राची क्षीरसागर जी। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बधाई, आभार और हमारे कुछ इंडक्टीज ऑफ द वीक भी हैं जिन्होंने हमारे एक वीक में कुछ दिन एटलीस्ट एक दिन साधना करी है और उनके नाम हैं भगवती पटेल जी, रंजनी जी, अमित तालेकर जी, विजय जी, गीत जी, दीप्ति जी, राज गुप्ता जी एंड निरंजन कुमार जी फ्रॉम कैलिफोर्निया। मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ और ऐसे ही अमूल्य समय का सदुपयोग करें, आगे जाकर इसकी आशा रखती हूँ। अब हम आज के सत्संग के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इस चरण में हम वंदना आरती और शांति पाठ करेंगे। गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं। सूर्या जी से आग्रह है कि वह वंदना की अंतिम 4 लाइनें सद्गुरु चरणों में अर्पित करें। आप सूर्या जी। थैंक यू मोनिका जी। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्म आचार्य है, जिमिनाद्य आश्रित सिंधु के है, विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा आप रक्षा कीजिए, जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन कीजिए। सद्गुरु भगवान की जय। बैक टू यू मोनिका जी। धन्यवाद सूर्या जी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर वापस सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। आरती के माध्यम से हम संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सद्गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। सूर्या जी से आग्रह है कि वह आरती के अंतिम 4 लाइनें सद्गुरु चरणों में अर्पित करें और आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। आरती। गुरुमूर्ति गदि चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक दिरखत रहे, गुरुमूर्त की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है,
श्वेत श्वेतमय श्वेत, तीन पाद अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेतम, अष्ट चक्र सब शून्य परम, धर अधरा के पार, तहा सदा फल गर किया, भूली पड़ा संसार, भूली पड़ा संसार। सदगुरुदेव भगवान की जय। बैक टू मोनिका जी। जय सूर्य जी, धन्यवाद आपको। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं शांति पाठ के लिए। शांति पाठ विश्व की शांति एवं मंगल कामना के लिए मैं पुनः सूर्य जी से निवेदन करती हूँ कि वो अंतिम 4 लाइनें शांति पाठ की पढ़ें। आप सूर्य जी। जय सद्गुरुदेव। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति मय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू मोनिका जी। जय। धन्यवाद सूर्य जी, आपने बड़े ही सुंदर भावपूर्ण वाणी से वंदना आरती एवं शांति पाठ से सत्संग को समापन की ओर ले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की सेवा से आज का यह सत्संग सफल हुआ और मैं एक बार फिर योगेश जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने काफी विस्तार पूर्वक हमें दोहों के माध्यम से विहंगम योगा की धारा को बरकरार रखा। और बाकी सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, निरंजन जी, माया जी और सौम्या जी, जिन्होंने अपनी सेवा से इस सत्संग को समापन की ओर ले गए। और अब यहीं पर सत्संग को हम समाप्ति की घोषणा करते हैं। और जो भी लोग आज के सत्संग को ज्वाइन किए सभी को धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है कि आज के सत्संग में जो भी हमने सीखा उसे अपने जीवन में उतारें एवं अपने अंदर चिंतन करें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी वर्चुअल मीटिंग पर हिंदी साप्ताहिक सत्संग के लिए। मैं ईश्वर से और सद्गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो और आपके जीवन में खुशियां आए। और आप सभी को मेरा जय सद्गुरुदेव।